वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के पार्ट 8 में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, वैसे तो हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और लास्टली रेडॉक्स को पढ़ा था। ठीक है, 9 रिएक्शंस हमने कंप्लीटली पढ़ी थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ी चैप्टर्स में रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस आई है उनके बारे में है, क्योंकि पेपर में कभी रिएक्शन ना पूछ के डायरेक्ट इक्वेशन पूछ लेता है कि बोल देगा कि भैया क्या होगा अगर वुड को जलाएंगे, क्या होगा अगर कोल को जलाएंगे। वैसे तो हमें पेड़ को जलाना नहीं चाहिए, बट इक्वेशन आ गई तो क्या होगा। तो देखते हैं, चाहे कोल हो या वुड हो या कोई भी फॉसिल फ्यूल्स हो, तब भी जब भी उसको हम यूज करेंगे एज अ एलिमेंट, तो हमें कार्बन यूज करना है। और जलाने के लिए हमको पता है, हमने लास्ट वाला टाइम पे देखा था क्या भाई, ऑक्सीजन। तो किसी भी कोल को या वुड को या फॉसिल फ्यूल को हम जलाते हैं तो वो कार्बन होता है और रिएक्शन किससे करेगा, ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे ही हम लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वीडियो हम देख के ये इस इक्वेशन को हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा भी था। तो क्वेश्चन आ गया, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एक गैस बाहर निकल जाएगी। तो इसको बोलते हैं बर्निंग ऑफ वुड और बर्निंग ऑफ कोल। काफी टाइम पूछी हुई है क्वेश्चंस में। अगला टॉपिक देखते हैं जो कई बार पूछा हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम देखते हैं हमारे घरों में कंप्लीटली ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल गैस। क्या बोलेंगे, नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस की बात कर दी जाए, ये किससे मिलके बनती है, मीथेन से मिलके बनती है। और मीथेन का जो फॉर्मूला होता है, हालांकि चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम पढ़ेंगे, बट फिर भी CH4। जैसे हमारे घरों में LPG हो गया, जो प्रोपेन ब्यूटेन मेनली आगे जाके आने वाले टाइम पे हम पढ़ेंगे। पर अभी हमको इतना याद रखना, नेचुरल गैस मींस मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH4। क्या बोलते हैं इसको, मीथेन, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH4। तो अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होगा, तो CH4 रिएक्शन करेगा, बर्न करेगा, तो ऑक्सीजन गैस। और जैसे ही किसी भी ऑर्गेनिक या कार्बन कंपाउंड को हम बर्न करते हैं तो हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो बननी ही है, प्लस यहां पे क्या बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन है तो वाटर बन गया, ठीक है। और ये रिएक्शन होगी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। हीट एनर्जी भी बन सके, हीट बनेगी। तो ये रिएक्शन जो हो गई है, ये हो गई बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली थी बर्निंग ऑफ कोल और बर्निंग ऑफ वुड। जब भी इनको जलाएंगे इट मीन्स हम कार्बन की रिएक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और वहां पे बनना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, प्लस हीट लगा दिया तो एक्सोथर्मिक, हम लास्ट वीडियोस में पढ़ के आए थे। तो ये जो रिएक्शन हम पढ़ चुके थे, लेकिन आज का जो मेन टॉपिक था वो था नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस यानी कि मीथेन को जब बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो वेपर की फॉर्म में निकल जाएगा। ये थी हमारी दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके अलावा एक बुक के अंदर एक क्वेश्चन है जो कंप्लीटली हमारे पुराने जमाने में जो सफेदी हुआ करती थी, आज के टाइम पे तो डिस्टेंबर वगैरह यूज हो जाता है, वॉल पुट्टी वगैरह हम करने लग गए, अमीर हो गए हैं क्योंकि, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, हमारे पापा वगैरह लेके आते थे एक चूने का पाउडर, ठीक है। चूने का पाउडर, जब मैं भी छोटा था तो हम देखते थे क्या होता था, चूने के पाउडर लेके आते थे, बाल्टी में डालते थे, डाल दिया, पानी मिलाने के बाद बहुत सारा गर्म हो जाता था, वो हमको दूर खड़े कर देते, कहीं दूर हो जाओ, कहीं जल वल गए। उसके बाद क्या, ठंडा होने के बाद उसको हम दीवार पे वो कर देता था पेंटर, और कंप्लीटली क्या होता था, वो चमक जाता था। तो इसी चीज को चैप्टर नंबर 1 में केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है। और जब इसको हम समझते हैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, तो हमें पहली चीज समझनी पड़ेगी कि जो हमारे पापा जी वो कट्टा लेके आते थे उसको हम क्विक लाइम बोलते थे। क्या बोलते थे, क्विक लाइम, ठीक है। क्विक लाइम की बात कर दी जाए, इसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि कैल्शियम की +2 होती है और ऑक्सीजन की -2, और वो कंप्लीटली CaO बनता है। तो इसको हम क्विक लाइम बोलेंगे। इसमें हम क्या, अभी मैंने क्या बताया, कट्टा लेके आए, उसको पाउडर को बाल्टी में डाला, अब उसके ऊपर से पानी ऐड करते हैं, और पानी जो दुनिया में 70% था, हमने देखा H2O, ठीक है। वही लाइन याद आ गई मेरी कि दुनिया में पानी चाहे 70% हो, पर लोगों को गिरना कहाँ है, डूबना कहाँ है, प्यार में,
ठीक है, तो हमने क्या देखा कि CaO जब इसमें हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है, वही CaOH2 बन जाएगा। ठीक है, मतलब हमने क्विक लाइम के अंदर जब वाटर ऐड किया तो जैसे ही वाटर ऐड किया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमें कैसे पता लगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, Ca मीन्स कैल्शियम और OH जो क्या था, हाइड्रोक्साइड। इसको हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, Ca की वैलेंसी +2 और OH की वैलेंसी -1। ये 1 इधर गया और 2 इधर हो गया, तो क्या बना, CaOH2। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे क्विक लाइम को हम लेके आए, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लेके आए, हमने इसके अंदर जब वाटर ऐड किया तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो क्विक लाइम में जब हमने क्या करा, वाटर ऐड किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकली बोलते हैं, पर नॉर्मली जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। और कंप्लीटली कई बार पूछी गई क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्विक लाइम में वाटर ऐड करने पर क्या बनता है। तो क्विक लाइम में वाटर ऐड किया तो क्या बन गया, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH(2), जिसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होता है, प्लस ये बहुत सारी हीट देता है, इतनी हीट कि हम बहुत दूर से उसमें भाप टाइप निकलती थी, हमने बचपन में देखा हुआ है। तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी हो गई, और ये रिएक्शन थी क्विक लाइम की विथ वाटर के साथ, और क्या बनती है, स्लैग्ड लाइम, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है CaOH2, और कंप्लीटली हीट भी जनरेट होती है। तो ये रिएक्शन हो गई, हम लेके आए इकट्ठा, वो उसमें हमने चूने को बाहर निकाला और कंप्लीटली उसके अंदर वाटर ऐड किया तो स्लैग्ड लाइम बन गया। ऐसा कुछ स्लैग्ड लाइम बन गया, इसमें हीट ऐसे बाहर निकलती रहती है। अब क्या करेंगे पेंटर साहब, इस चीज को आप वो ठंडा कर लेंगे। ठंडा करेंगे तो वो क्या देखेंगे, इस चीज को जब वो ठंडा कर लेंगे, इस चीज को अभी हमने क्या देखा, CaO, इसमें हमने वाटर ऐड किया तो क्या बन गया, CaOH2, और साथ में हीट निकली। अब इसको ठंडा कर दिया जादू से, तो जैसे ही हमने ठंडा किया इसको, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको ब्रश लेंगे और दीवार पे लगा देंगे। जैसे ही दीवार पे लगाएंगे तो वो सूखेगा। इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेज है, बट हमको याद क्या रखना है कि जो गैस हम छोड़ते हैं, भाई पीछे से नहीं आगे से, कार्बन डाइऑक्साइड। जो स्लैग्ड लाइम था वो ठंडा होने के बाद हमने दीवार पे लगाया उसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करती है और कंप्लीटली क्या बन जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको जनरली मार्बल भी बोलते हैं। तो हुआ क्या, हम क्विक लाइम लेके आए, हमने इसके अंदर वाटर ऐड किया, क्विक लाइम लेके आए, हमने इसके अंदर वाटर ऐड किया, कुछ ऐसा हुआ, और फिर जैसे ही हमने इसको दीवार पे लगाया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना, ये बिल्कुल चमकदार दीवार बन गई, बिल्कुल चमकदार, देखो देख सकते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या था, क्विक लाइम फिर पाउडर निकाला, हमने पानी ऐड किया, हीट दिया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके वो कंप्लीटली ब्राइट वॉल बन गई, मतलब मार्बल बना। तो पेपर में कई बार इक्वेशंस आई हुई हैं। एक बार मैंने एक पैटर्न देखा था, उसके अंदर कुछ इस तरह का पैटर्न था, CaO प्लस में यहाँ पे X दे दिया, यहाँ पे दे दिया CaOH2, और यहाँ पे दे दिया प्लस में CO2, और यहाँ दे दिया Y, और पूछ लिया X और Y का नाम, तो X पूछ लिया या Y पूछ लिया, दोनों पूछ लिया। तो मैथमेटिक्स की तरह X भी पूछ सकता है, Y भी पूछ सकता है, या फिर बुक के अंदर डू यू नो के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एलिमेंट X है, एक सब्सटेंस X है जिसका यूज व्हाइट वॉश में करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, CaO। तो जैसे मर्जी क्वेश्चन दे सकता है, X Y पूछ लेगा आपसे रिएक्शन, या फिर एक एक नंबर की इक्वेशन दे देगा कि क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा पहला टॉपिक हमने क्या देखा, वुड एंड कॉल की रिएक्शन बर्निंग करते हैं, फिर नेचुरल गैस मीथेन के साथ हमने बर्न देखा, और तीसरा टॉपिक हमने देखा रिएक्शन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, जो हमारे नॉर्मली घर में व्हाइट वॉश के टाइम पे काम आती है। इसके अलावा टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड, बट वो थोड़ा अलग है। बुक के अंदर दिया हुआ है एक्सोथर्मिक के टॉपिक के अंदर कि क्या होता है अगर हम रेस्पिरेशन करते हैं, मीन्स हम अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, क्या रेस्पिरेशन करते हैं और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, तो क्या हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है, तो इसका आंसर है यस। तो बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, रेस्पिरेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक,
यानी कि क्या हम जब सांस लेते हैं तो क्या हमारी बॉडी में एनर्जी बन रही है या नहीं बन रही, और बन रही है तो उसको एक्सप्लेन करना। तो इस चीज़ को देखते हैं। हमने खाना पीना खाया, हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस के अंदर कि बॉडी के अंदर कैसे हम जो भी खाना खा रहे हैं वो कैसे डाइजेस्ट होगा, कौन सी हम गैस ले रहे हैं, फिर बॉडी के अंदर कौन सी गैस फिर वो बाहर निकलेगी, कंप्लीटली पढ़ेंगे। पर यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है कि हमारी सेल्स के अंदर ग्लूकोज है पहले से, मान लो, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वहाँ पे ग्लूकोज है। हमने गैस ली कौन सी, ऑक्सीजन। कौन सी गैस ली, ऑक्सीजन। तो जब भी कोई भी कार्बन कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है तो क्या बन जाएगा, वाटर। और इस रिएक्शन में हमको याद रखना है साथ में क्या बनेगी, एनर्जी। क्या बनेगी, एनर्जी। तो ये रिएक्शन है कि क्या कभी भी जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या एनर्जी बनती है, तो इसका आंसर देंगे यस, कि रेस्पिरेशन भी हमारे शरीर में एक्सोथर्मिक का काम करती है। इट मीन्स वो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और जो वो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में, हम 9th क्लास में पढ़ के आए थे, एटीपी के फॉर्म में 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी बनती है, और वो कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेव हो जाती है। वो कहाँ पे सेव हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन करते समय जो हम ब्रीथ इन करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, तो क्या उसके बाद हमारे सेलुलर शरीर के अंदर क्या कहीं एनर्जी बनती है, तो इसका आंसर देंगे यस, कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है। और कब बनती है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है, और साथ में एनर्जी भी बनाता है। वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेव हो जाती है, और कंप्लीटली ये हम एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल कह सकते हैं। इसके अलावा ये रिएक्शन देख सकते हैं कि ग्लूकोज था, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और वही कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, वाटर बनाई और एनर्जी, ठीक है, और साथ में क्या दी, एनर्जी, वो भी किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, और जो कहाँ से हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो ये टॉपिक था मेनली चैप्टर नंबर 1 जो हम कंप्लीटली डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसमें आने वाली कुछ रिएक्शंस जैसे बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, या फिर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन, कई बार पेपर में इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए भी पूछा गया है। इसके अलावा अभी हमने पढ़ा सेलेक्ट लाइम, क्विक लाइम एंड मार्बल के बारे में। तो ये रिएक्शन काफ़ी टाइम पूछी गई है, और इस रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना है तो हमें बस इतना याद रखना पड़ेगा, कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगाना, हमें बस इतना याद रखना, क्योंकि ग्लूकोज में स्टार्टिंग 6 से होती है, तो ग्लूकोज को छोड़ दो, बाकी सब में क्या क्या लगा दो, 6 और 6 लगा दो, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। दोबारा बता देता हूँ रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन थी C6H12O6, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। हमने रिएक्शन कर दी इसके किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे क्या बना, CO2 प्लस में H2O प्लस में एनर्जी। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ ग्लूकोज को छोड़ देना है, क्योंकि 9th क्लास में फोटोसिंथेसिस में भी हमने रिएक्शन पढ़ी थी, बस यहाँ का प्रोडक्ट वहाँ पे क्या बन गया था, रिएक्टेंट, और ये रिएक्टेंट वहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा था। तो हमें याद रखना है कि ग्लूकोज को छोड़ के सब में 6, 6 और 6 लगा देना है, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। कार्बन 6 हो गए, यहाँ पे भी 6 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे 12, और यहाँ पे 6 2 12, यहाँ पे भी कितने हो गए, 12, ऑक्सीजन 6 और 6 दूनी 12, कितने हो गए, 18 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे गिने क्या, सॉरी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 दूनी 12 प्लस में 6, कितने हो गए, 18 हो गए। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक आज का खत्म। मेनली हमने इंपॉर्टेंट इक्वेशंस के बारे में पढ़ा जो कि आ सकती हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पस। तो अलविदा लेते हैं, आने वाली वीडियो में हम जल्दी ही एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अलविदा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जय हिंद, जय भारत।